अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअक्कर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आपके इस इलाके की सिरसी की इस मरकज़ी जामा मस्जिद के अंदर बाद नमाज मगरिब आज 20 मार्च को अचानक ये प्रोग्राम यहाँ मुनाक़िद हुआ है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ये प्रोग्राम नहीं है, एक दर्स की शक्ल में ये मुनासिब समझा गया कि जब मैं रुका हुआ हूँ, कल बाद नमाज असर हैरूर में भी जाना है, परसों का मेरा प्रोग्राम मंडी में बीजापुर में भी है और फिर रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, मुझे अपने वतन भी वापस जाना है। रमज़ान की अपनी हमारी और जिम्मेदारियां हैं, तो ये वक्त को गनीमत समझते हुए आप तक जब इसरार किया गया तो आपको ये वक्त दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, जो बातें कही जाएं उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने सूरह असर की तिलावत की है। मशहूर मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे और नबी अकरम ने इनके लिए दुआ की थी कि इलाहुल आलमीन, कुरान तूने उतारा तो मेरे ऊपर है, नाजिल तो मेरे ऊपर किया है, लेकिन कुरान की फ़िक़्ह और कुरान की समझ अता फरमा अब्दुल्लाह को।
इस दुआ के नतीजे में बहुत बड़े मुफस्सिर बनकर वो उभरे। इस कुरान की सूरत के बारे में, सूरह असर के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है कि अगर अल्लाह ने पूरा कुरान नाजिल न किया होता, सिर्फ यही एक सूरत नाजिल की होती, तो यही एक सूरत इंसान की पूरी जिंदगी के अमल करने के लिए काफी होती। पूरे कुरान के अंदर जिन चीजों पर बहस हुई है, जो चीजें बयान की गई हैं, इजमाली तौर पर मुख्तसर इख्तिसार के साथ वो सूरह असर के अंदर पेश कर दी गई। ईमान और अमल सालेह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ हलफिया बयान दिया है, वल असर, कसम खाई है, और कसम भी खाई है तो जमाने की कसम खाई, कसम है जमाने की। और अल्लाह ने ये कसम खाकर फिर कहा, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रोए जमीन पर आप जितनी भी इंसानियत को देख रहे हो, जितने भी लोग हैं, वो सब नुकसान में है। लोगों को खसारे में, नुकसान में बताने के लिए अल्लाह ने जमाने की कसम खाई। ये मसला बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह जिसकी कसम खाना चाहे खा सकता है, लेकिन मखलूक को, बंदों को, हमें और आपको हुक्म नहीं है, हक नहीं है कि हम जिसकी कसम खाना चाहे खाएं। पहले तो कसम खाना नहीं चाहिए, और कसम अगर खाना जरूरी हो तो हम सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं। अल्लाह के अलावा किसी गैर की कसम खाना इस्लाम के अंदर शिर्क है। मन हलफ लिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने शिर्क किया। वो एक अलग मसला हो जाएगा, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं कि अल्लाह कसम क्यों खाता है। कसम खाने की जरूरत तो हम इंसानों को पड़ती है। आपको हमारे ऊपर यकीन न हो, टाइम ले लें, जर्जी साहब आपको आना है कि हाँ जी मैं आऊंगा इंशाल्लाह, 19 मार्च 20 मार्च का प्रोग्राम फिक्स है। मौलाना देखिए धोखा नहीं होना चाहिए, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, पहली बार आप हमारे इलाके में आ रहे हैं। नहीं नहीं इंशाल्लाह मैं आऊंगा। फिर आपको डर लगा, फला जगह नहीं आए थे, फला जगह नहीं आए थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमको धोखा हो। फिर बार बार फोन कर रहे हैं, तो जर्जी साहब यकीन दिलाने के लिए कसम खा रहे हैं, अल्लाह की कसम मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। यानी आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा है, तब मुझे कसम खाकर यकीन दिलाना पड़ रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसम खाने की क्या जरूरत? नऊज़ बिल्लाह, क्या वो जात भी ऐसी है जिस पर यकीन न किया जाए? क्या वो जात भी ऐसी है कि जिस के बारे में ये कहा जाए कि झूठ बोलने का इम्कान है? नऊज़ बिल्लाह, नहीं। अरब का एक माहौल था, उस सोसाइटी में एक माहौल था कि कसम खाकर जब कोई बात कही जाती थी तो वो उस अहले अरब उस बात का ज्यादा एतबार किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जमाने की कसम खाकर उनको एतबार दिलाया कि अगर कसम खाकर कही जाने वाली बात ज्यादा मोतबर तुम मानते हो, तो मैं जमाने की कसम खाकर तुम्हें इस बात का यकीन दिला रहा हूं कि रूए जमीन पर जितनी भी इंसानियत है सब नुकसान में। इन्नल इंसान, इंसान में अलिफ लाम जिंसियत का, मर्द औरत बूढ़ा जवान बच्चा मुस्लिम गैर मुस्लिम सब इसमें शामिल है। पूरी इंसानियत को नुकसान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है। जो नुकसान में नहीं है उनको अलग कर दिया है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और अमल सालेह किए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़, डंके की चोट पर हक बात कहते रहे, बोलते रहे, हक बात की वसीयत करते रहे, हक बात की तलकीन करते रहे। व तवासौ बिस सब्र, और हक बात कहने में जो परेशानियां आई उनका सामना करते रहे और सब्र करते रहे, सब्र की तलकीन करते रहे। ये लोग नुकसान में नहीं। बहुत जबरदस्त सूरत है। पता नहीं मैं पूरी सूरत का खुलासा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जितना भी मुख्तसर करूं, लेकिन वक्त तो थोड़ा बहुत लग रहा ही है। तो अल्लाह ने कहा कि वल असर, जमाने की कसम,
अल्लाह ने कभी चांद की कसम खाई, कहीं सूरज की कसम खाई, कहीं रात की कसम खाई, कहीं दिन की कसम खाई, कहीं कहा वश्शम्सि वज़ुहाहा, कहीं सूरज और कहीं नाश्ते के वक्त की कसम, कहीं वल कमर चांद की कसम, कहीं वल लैलि इज़ा सजा, कहीं रात की कसम, वल फज्र तो कहीं फज्र की कसम। यहां अल्लाह ने जमाने की कसम खाई। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैंने कुरान करीम को 25 साल तक उसकी तफसीर मैंने पढ़ी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जब नुकसान में बताया है तो जमाने की कसम क्यों खाई। लेकिन कहते हैं कि एक दिन मैं बाजार की तरफ निकला सब्जी खरीदने के लिए, तो मैंने बर्फ बेचने वाले को देखा। आइस, बर्फ की बड़ी बड़ी जो सिल्लियां होती हैं, बर्फ बेचने वाले को देखा कि वो बर्फ बेच रहा है और उसने उसकी कीमत लगाई थी। मैं मौजूदा हिसाब से बता रहा हूं आज के, आप ये मत कहिएगा उस जमाने में तो रुपए चलते नहीं थे। आवाज लगा रहा था 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। कहते कि मैं सब्जी खरीद कर वापस आया, मेरी बीवी ने सब्जी अब्जी बनाई। जोहर के बाद मेरे खाने की आदत थी, मैं नमाज पढ़ने चला गया जोहर की। जब जोहर की नमाज पढ़ के आ रहा था तो मैंने उसी बर्फ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ की कीमत कम कर दी। नहीं बिक रहा था उसका बर्फ 2 रुपए किलो, तो वो चिल्ला रहा था 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। मैं असर की नमाज पढ़ने के लिए गया तो देखा कि बर्फ बेचने वाले ने उसकी कीमत और कम कर दी, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए गया, मैंने देखा कि बर्फ बेचने वाले ने और उसकी कीमत कम कर दी, 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। इशा के बाद मैं खाना खाकर सूरह मुल्क वगैरह की तिलावत करके मैं सो जाता था। इशा की नमाज पढ़ के आया तो देखा कि बर्फ बेचने वाला कह रहा कि आओ फ्री में ले जाओ ये बर्फ, घुलने और पिघलने से बेहतर है कि इसका ठंडा पानी तुम्हारे बीवी बच्चे पी लेंगे, कुछ दुआ ही देंगे। अगर आप नहीं खरीदते हो तो फ्री में ले जाओ। और वो उसको फ्री में दे रहा था। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैंने घर पे खाना खाया, मैं बिस्तर पे सोने के लिए गया, मैंने कुरान करीम की चंद आयतें जो पढ़ना मेरा मामूल था, मैंने कुरान को ले लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। इत्तिफाक से आज मेरे सामने कुरान की यही सूरत आ गई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। आज मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने की कसम क्यों खाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने की कसम क्यों खाई। जब पूरी इंसानियत को नुकसान में बताया है तो उसके लिए जमाने की कसम खाई। जिस तरह बर्फ घुलता जाता है, पिघलता जाता है, धीरे धीरे पानी बनकर बहता जाता है, उसी तरीके से इंसान की जिंदगी भी एक एक दिन, 2-2 दिन, एक एक हफ्ता, 2-2 हफ्ता, एक एक महीना, 2-2 महीना, एक एक साल, 2-2 साल जैसे जैसे गुजरते जाते हैं वो बर्फ की मानी दबती जिंदगी भी कम करता चला जा रहा है, घोलता जा रहा है। जिस तरह बर्फ घुलता है इंसान की जिंदगी भी घुलती जा रही है, पिघलती जा रही है। खुदा न खास्ता बदअमली का शिकार अगर ये इंसान है तो ऐसा न हो। 2 ही शक्लें हैं, जैसे जैसे ये अपने दिन को गुजारता जा रहा है वैसे ही वैसे वो अपनी कब्र के करीब होता जा रहा है। यही मौलाना उबैदुल्लाह असरी हफिज़हुल्लाह बैठे हैं, 4 साल 5 साल पहले इन्होंने टाइम लिया था। आज 5 साल के बाद आप हमें सिरसी में देख रहे हैं। ये 5 साल की जिंदगी मेरी ये बतला रही है कि जर्जीस तुम अपनी जिंदगी के 5 साल कम कर चुके हो। जैसे जैसे इंसान की जिंदगी गुजरती जा रही है वो अपने कब्र के करीब होता जा रहा है। हम इसको दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि इंसान 2 चीजों में से किसी एक के करीब हो रहा है, या तो वो अपनी जन्नत के करीब हो रहा है या वो अपनी जहन्नम के करीब हो रहा है। तीसरी कोई जगह नहीं है। अगर ये 5 साल 10 साल 20 साल जो हमने गुजार दिए, अल्लाह न करे अगर ये बदअमली का हम शिकार हुए तो गोया कि हम
इतने साल अपनी जहन्नम के करीब हो चुके हैं। एक इंसान का इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि वो अपनी जिंदगी के 15 साल, 20 साल, 25 साल, 60 साल, 70 साल गुजार चुका हो और वो इतना करीब हो चुका हो अपनी जहन्नम के। इससे बड़ा नुकसान एक इंसान का और क्या हो सकता है। इसलिए यहाँ अल्लाह ने जमाने की कसम खाई है कि जैसे बर्फ खुलता जा रहा है, जमाना भी एक दिन, 2 दिन होते होते, 1 साल, 2 साल होते होते हम भी अपनी कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं। हम अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब होते चले जा रहे हैं। वल असर, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रूए जमीन के ऊपर जितनी भी इंसानियत को तुम देख रहे हो, ये सब के सब नुकसान ही नुकसान के अंदर हैं। अगर अपने आप को नुकसान से बचाना है तो फिर ये 4 वस्फ अपने अंदर, ये 4 सिफतें अपने अंदर, ये 4 औसाफ अपने अंदर पैदा कीजिए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ईमान और अमल सालेह, ये दोनों लाजिम व मलजूम है। जिसके अंदर ईमान होगा अमल सालेह करेगा, जो अमल सालेह करेगा उसके अंदर ईमान होगा। अमल सालेह लाजिमा है ईमान का, जैसे रोशनी लाजिमा है सूरज का, हरारत लाजिमा है आग का। अगर हरारत है तो इसका मतलब आग जल रही है, धूप है तो इसका मतलब सूरज निकला हुआ है, रोशनी हो रही है दिन में तो इसका मतलब यह है कि सूरज का वजूद है। तपिश और हरारत है तो इसका मतलब यह है कि आग जल रही है। आग होगी तो हरारत होगी, हरारत होगी तो आग होगी। सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, रोशनी निकली है तो इसका मतलब सूरज है। जिसके अंदर ईमान होगा अमले स्वाले होगा, अमले स्वाले कर रहा है तो इसका मतलब ईमान है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि वो आदमी मोमिन तो हो, अपने आप को मोमिन होने का दावा तो कर रहा हो, लेकिन नमाज से दूर हो, सजदे और सुजूद से दूर हो, या तो उसके अंदर ईमान नहीं है। और अगर ईमान है तो वो नमाजों से, अमले स्वाले से दूर नहीं हो सकता है। ईमान और अमले स्वाले ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर लें। जैसे मोबाइल और सिम। मोबाइल है आपके पास लेकिन उसमें सिम नहीं है तो आप बेकार, किसी काम का नहीं है। और अगर आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं है तो वो सिम भी किसी काम की नहीं है। आप एप्पल का फोन खरीद लीजिए, उससे भी महंगा फोन खरीद लीजिए, 1 लाख का, 2 लाख का ले लीजिए और कान में लगा के कहिए हेलो हेलो, कोई फायदा नहीं। कोई सब इतना महंगा फोन है, सिम नहीं है उसमें। और सिम है आपके पास, उसमें 1 लाख रुपया बैलेंस भरवा लीजिए आप, लेकिन सिम को कान में लगा के कहिए हेलो हेलो, कोई फायदा नहीं। मोबाइल के लिए सिम की जरूरत है और सिम के लिए मोबाइल की जरूरत है। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। इसी तरीके से ईमान और अमले स्वाले, ईमान होगा तो अमले स्वाले भी होगा। अगर हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं तो बेकार। आज हम ईमान का दावा करते हैं लेकिन अमले स्वाले नहीं। और काफिरों के यहां चले जाइए तो वो हमसे अच्छे काम करते हैं, अमले स्वाले करते हैं। मेरा फूफाजाद भाई कैंसर का मरीज था, मैंने 8 साल उसको लेकर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बॉम्बे में उसका इलाज कराया था। मैं देखता था उन तमाम गैर मुस्लिमों को जो ट्रक भर भर के खाना लाते थे, जो इमदाद के लिए, मरीजों के, पेशेंट के लिए बहुत हेल्प करते थे, ढूंढते थे, तलाश करते थे कि कौन मुस्तहिक है। चेक फाड़ फाड़ के देते थे, ये लीजिए 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, ये लीजिए, क्या जरूरत है, अच्छा बोन पड़ना, हड्डी पड़ना, आर्टिफिशियल पड़ना, 4 लाख की जरूरत, वो देते थे। देखा जाए तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं मरीजों के लिए, मुस्तहिकीन को ढूंढ रहे हैं। काम तो उनका बहुत अच्छा है लेकिन ऐसे काम का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनको के पास ईमान नहीं।
अभी मई और जून की गर्मी में देखिएगा, जिस स्टेशन पर हमारी गाड़ी रुकेगी ट्रेन, पानी लेकर लोग दौड़ेंगे और ठंडा पानी हमारी बोतलों में, हमारे थर्मस में भरेंगे, हमको पिलाएंगे। बज़ाहिर कितना अच्छा काम है, लेकिन ईमान नहीं है। हमारे पास ईमान है, दावा है ईमान का हमारे पास, बल्कि इतना पक्का दावा है कि हमसे बड़ा कोई मोमिन है ही नहीं। और कभी कभी तो बड़ा अजीब सा लगता है, मैंने तो हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा घूमा है, घाट घाट का पानी पिया है, कभी तो नमाज पढ़ के दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए लोग ऐसे निकलते हैं